Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am कलीम खान. आज नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 97, आज चैप्टर नंबर 9 इसको आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम थ्योरम क्या है, मसला, प्रॉब्लम, और यहाँ जो थ्योरम डिस्कस होने वाला है उस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो होगी स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि थ्योरम क्या है, थ्योरम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, थ्योरम के जो पार्ट्स हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आज। थ्योरम हमारे पास है, उसके 6 पार्ट होते हैं। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द थ्योरम। फर्स्ट, स्टेटमेंट। सेकंड, गिवन। थर्ड, टू प्रूव। फोर्थ, फिगर। फिफ्थ, कंस्ट्रक्शन। सिक्स, प्रूफ। और फिर इसी तरह प्रूफ के 2 हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। और सवाल ये पैदा होता है, अक्सर सवाल बच्चों को परेशान करता है, वो ये कि स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए थ्योरम, थ्योरम का वो एक पार्ट होता है, लेकिन उस स्टेटमेंट के भी 2 हिस्से होते हैं, एक गिवन और दूसरा टू प्रूव। और बाज थ्योरम में इफ से लेकर देन तक का पार्ट जो होता है वो गिवन कहलाता है, और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो टू प्रूव। लेकिन बाज थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है कि उसमें इफ एंड देन नहीं होता, तो इसलिए इस थ्योरम के अंदर भी इफ एंड देन नहीं है, लेकिन हमें सोचना होगा कि इसका गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। और इस थ्योरम के अंदर जो है ना वो बात की गई है सर्कल की। और सर्कल क्या होता है, पहले हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज मेंट बाय सर्कल। सर्कल, locus of a point which is equidistant from a fixed point is called circle. Boundary of a circle is called circumference of a circle. तो इसी तरह हम बाज़ों का तो थ्योरम के हिस्सों को डिस्कस करते हैं। और थ्योरम हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 9 के अंदर। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, स्टेटमेंट। One and only one circle can pass through 3 non-collinear points. एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है 3 non-collinear points, 3 non-collinear points, जो पॉइंट्स non-collinear हों, एक ही लाइन पर ना हो। तो इस थ्योरम में एक सर्कल डिनोट किया गया है कि एक सर्कल जो है वो पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। और वो पॉइंट्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होने चाहिए कि वो एक लाइन पर ना हो, यानी नॉन कोलिनियर हो। तो हम यहां पर स्टेटमेंट को देखते हुए, क्योंकि सवाल जब आता है तो ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट आती है, और स्टेटमेंट के को देखकर ही हम गिवन, टू प्रूव और इसी तरह कंस्ट्रक्शन फिगर बनाते हैं। तो जो फिगर बनती है अकॉर्डिंग टू गिवन बनती है, और अकॉर्डिंग टू गिवन हमारे पास क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन ए बी सी। देखिए उसने लफ्ज यूज किया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम उनका नाम भी तो रखेंगे, आखिर फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे, किसी नाम से एक्सप्लेन होती है। तो इसी तरह ABC are 3 non-collinear points in a plane। एक प्लेन के अंदर 3 पॉइंट जिनका नाम A, B और C है। हमने भी यहां पर फिगर के अंदर A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट हमने रखा है। जैसा कि यहां पर देखें, ये A, B और C, ऐसे पहले आपने पॉइंट के नाम रखने हैं। इसका नाम हम रख देते हैं A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। साथ साथ ये बनी हुई फिगर को मैं ऊपर एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके बाद हमारा थ्योरम का जो टू प्रूव है, कि उस टू प्रूव के अंदर वो ये कहता है कि इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल गुजरेगा।
जो सर्कल पास होना है वो इन 3 पॉइंट से पास होगा। तो ये तो है हमारा ट्रू प्रूफ। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या है कि एडिशन, कोई भी इजाफा डायग्राम के अंदर, और जो डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन बनी होती है उसमें कुछ एडिशन करना, इजाफा करना, वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसी तरह हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। और कंस्ट्रक्शन में क्या है यहां पर नोट करें, जॉइन ए बी, ए विद बी, ए को बी से ज्वाइन करें, एंड बी विद सी, बी को सी से ज्वाइन करें। इसी तरह हमने ए को बी से ज्वाइन किया लाइन से, और बी को हमने सी से ज्वाइन किया, जैसे मैं यहां पर करके आपको दिखा रहा हूं। ए को बी से और बी को आपने सी से ज्वाइन कर दिया। जब ये ज्वाइन हो जाए फिर आपने क्या करना है, ए बी ड्रा, डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, यानी कि ए बी पर डी एफ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। यानी कि ये हमने डी एफ, ये बाइसेक्टर है, यानी कि राइट बाइसेक्टर है किसका, इस कार्ड ए बी का। ए बी का हम देखें, मैं यहां पर आपको ड्रा करके दिखाता हूं, ये हमने ड्रा किया है जिसका नाम डी और ये एफ है। ये डी एफ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। इसी तरह आप जो है वो एच के आपने यहां पर के है, एच के आपने और बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और जब ये बाइसेक्टर ड्रा हो गए, क्योंकि ये दोनों ही ए बी और बी सी पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। और जैसा कि ये देखें यहां पर भी लिखा है कि डी एफ एंड एच के, जब ए बी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है तो इसी तरह उनके बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल नहीं है। जब वो पैरेलल नहीं है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो काटेंगे, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। वो दोनों किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो ये है कि हम ओ को सी से, ओ को बी से और ओ को ए से मिला देंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइंस ओ को सी से मिला दें, ओ को बी से मिला दें और ओ को ए से मिला दें। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन का अमल पूरा किया, यानी कि इसे अमल कहते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में इसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, किसी थ्योरम में अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई शक्ल में कुछ इजाफा करना, फॉर प्रूविंग ए थ्योरम, थ्योरम को साबित करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन तक बात हमने क्लियर कर दी और ये हमारी फिगर बन गई। अब ये जो लाइन है ये सर्कल की लाइन, यानी कि ये सर्कल हमने पास किया हुआ है मैंने डायग्राम के, लेकिन इस डायग्राम जो मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हम जो है ना अभी इनकम्प्लीट सिचुएशन में है। तो इसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया। जब ये ज्वाइन हो गया तो इसका मतलब अभी सर्कल तो नहीं बना, लेकिन हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सर्कल की तरफ जाएंगे कि इन तीनों पॉइंट से क्या सर्कल पास होता है या नहीं होता। तो अब स्टेटमेंट्स और रीजंस, क्योंकि हमारे पास प्रूफ जो कि लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, और 6 पार्ट जो प्रूफ होता है वो थ्योरम का वो प्रूफ होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, थ्योरम का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो है प्रूफ। क्यों, उसमें कुछ बयानात दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनकी दलीलें यानी कि रीजंस पेश किए जाते हैं, और इन बयानात और दलाइल की रोशनी में हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स और रीजंस की रोशनी में हम प्रूव करेंगे। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इस फिगर को देखते हुए हम स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ पर कोई भी पॉइंट हो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि डी एफ पर, इस पर कोई भी पॉइंट हो। सर ये कैसे, ये देखें,
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसके बाद ये सपोज पी पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और ये ए पॉइंट, ए और बी। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास एल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा वो ए से बी तक इक्वी डिस्टेंट होगा, बराबर फासले पर होगा। यानी कि ये हमने 9th क्लास के अंदर थ्योरम पढ़ा था, क्या था कि any point on the right bisector of a line segment which is equidistant from its end point। तो इसी तरह यानी कि 9th वाले थ्योरम के मुताबिक कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के कोई भी पॉइंट जो है वो मौजूद हो तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अब क्या है, इस ओ पॉइंट यानी डी एफ पर एक पॉइंट है ओ, वो बी तक और ए तक इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखते हैं। तो यहां पर एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। हम यहां पर लिखेंगे डी एफ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस वजह से, क्योंकि ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी और कंस्ट्रक्शन में होने की वजह से हम लिखेंगे इन पर्टिकुलर, तो इससे बात ये साबित होती है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ओ ए ओ बी के इक्वल है। सिमिलरली इसी तरह क्या होगा कि एवरी पॉइंट ऑन एच के पर कोई भी पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास जो बनी है फिगर वो इस तरीके से है, ये एच पॉइंट है और ये के, एच के पर कोई भी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि सी और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। उसी तरह एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, यानी कि एच के इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी बी सी इज अ लाइन सेगमेंट और एच के इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी टू सी। तो इसी तरह ओ बी, ओ से बी तक और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। अब इन दो बातों से ये बात साबित होती है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है, मतलब कि ओ ए ओ सी के इक्वल भी होगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर नाउ इन पर्टिकुलर, यानी ये O इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, यानी कि O पॉइंट एक ऐसा है जो एच के पर भी है और डी एफ पर भी है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, और O से A तक, O से B तक और O से C तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इसलिए ओ ए ओ बी और ओ सी के क्या बनेगा, इक्वल हो जाएगा यूजिंग 1 एंड 2। इस बात को देखते हुए कि ओ ए ओ बी के इक्वल, ओ सी ओ बी जो है ओ सी के इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ओ ए ओ सी के इक्वल। तो इसी तरह ओ ए ओ बी और ओ सी दोनों, तीनों जो है ना वो ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर however there is no such a point except O, कोई और पॉइंट O के अलावा नहीं है, और hence a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C। मतलब कहने का O एक ऐसा पॉइंट है जो A से भी इक्विडिस्टेंट है, B से भी इक्विडिस्टेंट है और C से भी इक्विडिस्टेंट है। O से भी इक्विडिस्टेंट, B से भी इक्विडिस्टेंट, C से भी इक्विडिस्टेंट। O is a point which is equidistant from the 3 points, non-collinear points। यानी कि O एक ऐसा पॉइंट है जो कि A, B और C तीनों से इक्विडिस्टेंट है, और तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर है, और इसी लिहाज से वो तीनों से इक्विडिस्टेंट होने की वजह से हमारी जो सर्कल की डेफिनेशन है वो क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ सर्कल के हवाले से। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक यानी कि फिक्स पॉइंट ये ओ है और ओ से जितने भी पॉइंट्स हम लेते हैं वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। और वो ओ पॉइंट फिक्स पॉइंट है और ओ से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो उसका रेडियस होगा। ये पॉइंट ओ है, ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ एम रेडियस है। यानी कि एक सर्कल के रेडियस का क्या डेफिनेशन बनेगी कि डिस्टेंस between any point on circumference of a circle to the center is called radius। तो इसी तरह रेडियस होने की वजह से तीनों का फासला ओ ए बी और सी से इक्वल है, तो हम यहां पर डिसीजन लेंगे देयर इज ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल कैन पास हो सकता है थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी से। ए बी सी से ये एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो जैसा कि मैं पास करने की कोशिश करूंगा तो ये एक ही सर्कल यानी कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस थ्योरम को फिर मैं रिव्यू कर देता हूं एक मर्तबा कि इस थ्योरम के अंदर हमने क्या किया है कि एक सर्कल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सकता है, टू से नहीं, क्योंकि टू पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और थ्री पॉइंट जो है ना वो नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ बात हुई है नॉन कोलिनियर की, तो थ्री पॉइंट्स से एक सर्कल पास हो सकता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया है कि कि ओनली वन सर्कल, ओनली वन एंड सॉरी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस सूरत में आज हमने ये थ्योरम को डिस्कस किया है और मैं आपको मजीद बताता जाऊंगा कि बाद में कि थ्योरम के अंदर क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, उनको समझने में, समझाने में और उसे लिखने में कौन कौन सी गलतियां होती हैं। तो उसके बाद में हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।